Good morning, my dear students. I hope all of you are healthy and safe at your home. My dear students, as you know that our midterm exam will be started on 26 October. So, we are starting of revision classes of computer. Today's chapter of revision is chapter 6, Programming Techniques Using Flowchart. So, let's start. Revision class chapter 6 प्रोग्रामिंग टेक्निक्स यूजिंग फ्लो चार्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि फ्लो चार्ट क्या होता है. फ्लो चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टेप रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. मीन्स कि फ्लो चार्ट में क्या होता है, हम यूज़ करते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्लो चार्ट में हम ग्राफिकली उस प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, मतलब उसको सॉल्व करते हैं तो वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हुए सॉल्व करते हैं. स्टेप्स रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं उन्हें सिक्वेंसली यूज़ करते हुए. ठीक है, मतलब एक सिक्वेंस होता है पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, उनका एक सिक्वेंस होता है. स्टार्टिंग होती है टर्मिनल बॉक्स से, देन इनपुट बॉक्स होता है, देन प्रोसेसिंग बॉक्स, देन डिसीजन बॉक्स, देन आउटपुट बॉक्स, देन टर्मिनल बॉक्स. तो ये एक सीक्वेंस है. इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम क्या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हुए किसी भी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं. देज लाइन्स आर देन कनेक्टेड विद ईच अदर यूजिंग लाइन्स कॉल्ड फ्लो लाइन्स. यानी यहाँ पे जो बॉक्सेस को, एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स से कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है, उन लाइन को यहाँ पे हम कहते हैं फ्लो लाइन्स. नाउ वी कम टू द नेम ऑफ द बॉक्स, शेप ऑफ द बॉक्स एंड पर्पस ऑफ द बॉक्स. यानी ये एक शेप दे रखी है, उस शेप के आगे उसका नाम दिया हुआ है कि इस शेप को हम किस नाम से बताते हैं कि ये कौन सी शेप है. एंड उसके बाद हम उसका पर्पस देखते हैं कि इस शेप को या इस बॉक्स के पीछे पर्पस क्या है ना, हम उसको कब यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे. फर्स्ट है टर्मिनल बॉक्स. ठीक है, इस शेप दी हुई है. देन उसके बाद बताया रखा है कि टर्मिनल बॉक्स जो है यूज़ होता है फॉर बिगनिंग और एंड. मैंने आपको बताया भी था कि टर्मिनल जो बॉक्स होता है वो स्टार्टिंग में और एंड में यूज़ करते हैं. बिगनिंग में जब हम इसको यूज़ करेंगे तो इसके लिए हम इस शेप में, टर्मिनल बॉक्स के आगे जो शेप दी हुई है उसके अंदर हम लिखेंगे स्टार्ट. एंड देन जब लास्ट में हम इसको यूज़ करेंगे, सिर्फ एंड में यूज़ करेंगे, तब इसके हम लिखेंगे स्टॉप. मतलब कि हमारा जो पूरी प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो चुकी है. सेकंड है इनपुट आउटपुट बॉक्स. ठीक है, जब स्टार्टिंग में हम टर्मिनल बॉक्स के बाद इस शेप को हम यूज़ करेंगे तो हम वहाँ लिखेंगे इनपुट बॉक्स, क्योंकि हम वहाँ पे क्या डेटा को इनपुट करेंगे. एंड लास्ट में जब हम डिसीजन बॉक्स के बाद में इस शेप को यूज़ करेंगे, देन वहाँ पे इनपुट नहीं लिखेंगे, क्योंकि इनपुट तो हम बहुत पहले कर चुके हैं. अब डिसीजन लेने के बाद में वहाँ पे आउटपुट निकल के आएगा कि इसका आउटपुट क्या है, तो वहाँ पर हम इसको बोलेंगे आउटपुट बॉक्स. ठीक है, तो फर्स्ट जब हम इसको यूज़ करेंगे तो वो डेटा को इनपुट देने के लिए होगी. देन जब लास्ट में हम इसको यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ये होगा कि हमको इन्फॉर्मेशन, आउटपुट द इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिलेगी, इसलिए उसको बोलेंगे यहाँ पे आउटपुट बॉक्स. थर्ड है प्रोसेसिंग बॉक्स. प्रोसेसिंग क्या होती है? प्रोसेसिंग बॉक्स होता है हम किसी भी इंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, कि हमें कोई इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपको ये काम करना है, या प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो जो प्रोसेसिंग बॉक्स है वहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन देंगे एंड वहाँ पे ये क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी. फोर्थ है हमारा डिसीजन बॉक्स. डिसीजन बॉक्स है वो कंपैरिजन पर्पस के लिए है कि ये इज़ ग्रेटर देन है, इज़ लेस देन है, इक्वल टू है. कंपैरिजन करने के बाद हम क्या करेंगे, आउटपुट देंगे कि ये जो हमने कंपैरिजन की है वो इज़ ग्रेटर देन है तो हमें ये यूज़ करना है, अगर लेस देन है तो हमें ये यूज़ करना है. और देन उसके बाद में क्या करेंगे, हम टर्मिनल बॉक्स का यूज़ करेंगे, वहाँ पे लास्ट में हम लिखेंगे स्टॉप, मतलब ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो चुकी है. नाउ वी टेक अ एग्जाम्पल. फर्स्ट है हमारा टर्मिनल बॉक्स. जो स्टार्ट लिखा हुआ है ये हमारे टर्मिनल बॉक्स में है, क्योंकि जब भी हम बिगनिंग करते हैं, मतलब जो टर्मिनल बॉक्स है वो बिगनिंग के लिए और एंड के लिए यूज़ होता है. जब बिगनिंग के लिए यूज़ करोगे होगा तो टर्मिनल बॉक्स के अंदर हम लिखेंगे स्टार्ट, एंड जब एंड के लिए यूज़ होगा तो स्टॉप. सबसे लास्ट में आपको स्टॉप दिख रहा है तो वो हमारा टर्मिनल बॉक्स ही है. सेकेंड है हमारा असेट ए बी, यानी ये है हमारा इनपुट बॉक्स. यहाँ पे हमने वैल्यू दी है ए और बी. थर्ड है हमारा C इक्वल्स टू A प्लस बी. जो C बराबर A प्लस बी है वो हमारा है प्रोसेसिंग बॉक्स, यानी यहाँ पे हमारे प्रोसेस हुई है, A प्लस बी को हमने ऐड किया है, तो इक्वल्स टू जो है हमारा, यानी जो हमारा निकल कर आया वो है C, यानी A प्लस बी बराबर हुआ हमारा C. ये हमारी प्रोसेसिंग होकर आई है. फोर्थ है हमारा डिसीजन बॉक्स, जहाँ पे इफ़ C इज़ ग्रेटर देन 50, यानी अगर C 50 से ज़्यादा है, यानी 50 से ज़्यादा है, तो अब हमारी आएगी कंडीशन कि हमारे आउटपुट हमारे किस तरीके से निकलेगा. अगर C इज़ ग्रेटर देन 50, यानी अगर C बराबर 70 आया है, 70 इज़ ग्रेटर देन 50, यस, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट होगा मोर. लेकिन अगर ये C इज़ लेस देन 50 है, यानी 40 निकल कर आ गया,
ठीक है, तो सी इज़ ग्रेटर देन 50 के कंडीशन को फुलफिल ये नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रिंट लेस। यानी सी इज़ ग्रेटर देन 50, अगर इस कंडीशन को ये फुलफिल करेगा यस, तो क्या होगा, हम प्रिंट होगा मोर। लेकिन अगर ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, सी इज़ ग्रेटर देन 50 नहीं होता है, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता, तो प्रिंट होकर आएगा लेस। ठीक है, एंड प्रिंट मोर हो या लेस, यानी सी इज़ ग्रेटर देन 50 हो, सी इज़ लेस देन 50 हो, लास्ट में आएगा स्टॉप। यानी ये जो पूरी प्रॉब्लम है ये शॉर्ट आउट हो चुकी है। ठीक है, ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया था सारे बॉक्सेस कि उनका यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है। नाउ वी कम टू द वेरियस प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। प्रोग्रामिंग जो कंस्ट्रक्ट होती है वो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होता है सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट। सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट बहुत ही सिंपल होता है, ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, या कोई कंडीशन नहीं होती, कोई लूपिंग नहीं होती है। सेकेंड है हमारा डिसीजन कंस्ट्रक्ट, जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया था कि सी इज़ ग्रेटर देन 50 होगा तो प्रिंट होगा मोर, एंड सी इज़ ग्रेटर देन 50 की कंडीशन को अगर ये फुलफिल नहीं करेगा तो प्रिंट होगा लेस। वो था हमारा डिसीजन कंस्ट्रक्ट जो किसी कंडीशन पे डिपेंड करता है। थर्ड है हमारा रिपीटेशन कंस्ट्रक्ट। रिपीटेशन जो कंस्ट्रक्ट है वो रिपीट, उसमें क्या होता है, लूप कंस्ट्रक्ट होता है, यानी जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब तक वो जो लूपिंग होती रहती है, यानी ये कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, रिपीट होता रहता है, अपने आप को रिपीट करता रहेगा जब तक कि वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो फर्स्ट है हमारा सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट। द प्रोग्राम फ्लो सिंपली मूव्स फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू द नेक्स्ट, यानी जो प्रोग्राम होता है वो एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे फ्लो करता रहता है सिंपली, कोई कंडीशन और लूपिंग नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले स्टार्ट यानी टर्मिनल बॉक्स यूज होगा, उसके बाद हम इनपुट देंगे ए बी सी, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू निकल कर आएगा डी, उस है ना। देन उसके बाद प्रिंट डी, यानी जो आउटपुट है आउटपुट बॉक्स में आएगा प्रिंट डी। देन उसके बाद स्टॉप, यानी अगेन हमारा टर्मिनल बॉक्स। यहाँ पे हमारा डिसीजन बॉक्स यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, डिसीजन बॉक्स कंडीशन में ही यूज़ होता है। सेकेंड है डिसीजन कंस्ट्रक्ट। द प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर फ्रॉम अ सर्टन इंस्ट्रक्शन टू सम अदर इंस्ट्रक्शन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन मेट। मतलब जो हमारे प्रोग्राम का पूरा कंट्रोल है वो एक इंस्ट्रक्शन से दूसरे इंस्ट्रक्शन पे ट्रांसफ़र होगा, लेकिन वो ट्रांसफ़र कैसे होगा, उस कंडीशन पे, जो उन्हें कंडीशन मिलेगी उस कंडीशन पे डिपेंड है। यानी अगर ये कंडीशन हुई तो ये इंस्ट्रक्शन जाएगी, अगर ये कंडीशन हुई तो ये इंस्ट्रक्शन जाएगी। फॉर एग्जांपल, या हमने टर्मिनल बॉक्स में सबसे पहले स्टार्ट लिखा, देन गेट मनी, इनपुट बॉक्स में हमने लिखा गेट मनी, देन यहाँ पर इफ़ मनी इज़ ग्रेटर देन 50, डिसीजन बॉक्स आ गया है कि अगर मनी 50 से ज़्यादा है तो हम क्या खरीदेंगे, पिज़्ज़ा। ओके, एंड अगर मनी 50 से ज़्यादा नहीं है, यानी इक्वल टू 50 है या लेस देन 50 है, तो हम क्या परचेस करेंगे, आइसक्रीम। यानी इस कंडीशन पे, एक इंस्ट्रक्शन से दूसरे इंस्ट्रक्शन में जाने के लिए ये कंडीशन पे डिपेंड हो गई, यानी मनी ज़्यादा है, मोर देन 50 है, तो हम क्या करेंगे, बाय पिज़्ज़ा। तो इस इंस्ट्रक्शन पे, इस दूसरी वाली इंस्ट्रक्शन पे चली गई। और अगर मनी मोर देन 50 नहीं है तो इंस्ट्रक्शन इफ़ डिसीजन कंस्ट्रक्ट से जाके आउटपुट बॉक्स पे जाएगी, लेकिन वो कौन सी वाले आउटपुट बॉक्स पे जाएगी, वो बाय आइसक्रीम पे। ठीक है, तो यानी ये कंडीशन पे डिपेंड हो गया। मीन्स अगर हमारी मनी जो है वो 50 से ज़्यादा है तो हमारी कंडीशन कहाँ से चली जाएगी, मनी की कंडीशन से कहाँ पे चली जाएगी, बाय पिज़्ज़ा पे। लेकिन अगर जो हमारी मनी है वो मोर देन 50 नहीं है तो वो कंडीशन मनी की कंडीशन से कहाँ चली जाएगी, आइसक्रीम पे। तो वो कैसे कंडीशन पे डिपेंड हुआ। एंड लास्ट में ये जाएगा स्टॉप पे, जो कि टर्मिनल बॉक्स है, और हमारी एंड, मतलब एंड में हम टर्मिनल बॉक्स यूज़ करते हैं। Third is repetition construct, or we can say loop construct. In the repetition construct, loop are used. Loop यानी continuity इसमें चलती रहती है। A loop is used to repeat a certain set of commands again and again till a condition is met. मतलब जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती, जब तक वो कंडीशन नहीं मिल जाती, तब तक क्या होता है, ये अपने आप को रिपीट करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when we are running on a circular track in a garden and decide to take 6 rounds of the ट्रैक, मतलब कोई हम सर्कुलर ट्रैक है उसके हम रन कर रहे हैं, ठीक है, और हमने क्या डिसाइड किया है कि हमें इस ट्रैक के 6 राउंड्स करने हैं। मीन्स वी सेट अ कंडीशन दैट इज़ 6 राउंड, यानी हमने यहाँ पे क्या कंडीशन सेट कर ली है कि हमें इसके 6 राउंड लेने हैं। सो वी विल रन टिल द कंडीशन ऑफ द राउंड इज़ फुलफिल। तो हम क्या करेंगे, तब तक यहाँ राउंड लगाएंगे, तब तक हम दौड़ते रहेंगे, रनिंग करेंगे, जब तक कि हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। और वो कंडीशन क्या है, 6 राउंड कंप्लीट करने की। We study about 3 construct. First is sequence construct, second is decision construct, and third is repetition or loop construct. Next is counter. Counter is set to 0 in the beginning of each round and 1 round
व्हेन 1 राउंड गेट्स कंप्लीटेड इट वाज इंक्रीमेंटेड बाय 1, यानी जो काउंटर है उसको हम बिगनिंग में स्टार्ट करेंगे, यानी इसको सेट करेंगे, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे 0 से, और जैसे ही हमारा एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा उसमें इंक्रीमेंट कर देंगे 1 का, यानी +1 कर देंगे, ठीक है। और जो काउंटर है वो एक वेरिएबल है जो कि नंबर ऑफ रिपीटेशन को, यानी कितनी बार रिपीटेशन हुआ है लूप में, एक लूप में कितनी बार रिपीटेशन हुआ है उसके नंबर को ट्रैक करने के लिए, उसके नंबर को पता करने के लिए कि कितनी बार रिपीटेशन हुआ, काउंट करने के लिए काउंटर का यूज़ करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है, आपको टेबल दिखा रखी है, उसमें दे रखा है नंबर ऑफ टाइम्स वैल्यू ऑफ काउंटर। काउंटर को हम किससे आइडेंटिफाई करेंगे, CT से, ठीक है। हम इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, CT। बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस हमने बताया थे 0 से करते हैं, तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस CT इक्वल्स टू 0, आफ्टर 1 राउंड CT इक्वल्स टू 0 था, प्लस हम क्या करेंगे, एक राउंड के बाद इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से 1, आफ्टर सेकेंड राउंड CT बराबर हमारा 1 आया था, प्लस 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, तो 1 + 1 2। ऐसे ही आफ्टर 5 राउंड CT बराबर 4 था, 4 + 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे 5, आफ्टर 6 राउंड CT इक्वल्स टू 5 था, 5 में +1 कर देंगे, 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे तो इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बार नंबर रिपीटेशन कितनी हुई, एक लूप में कितनी बार रिपीटेशन हुई, 6 टाइम, तो यहाँ आंसर आएगा 6। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्यूमुलेटर। Accumulator. An accumulator is a variable used for the purpose of calculating the sum of numbers entered in a loop. ठीक है, यानी एक्यूमुलेटर एक वो वेरिएबल है जिसे हम यूज़ करते हैं एक लूप में जितनी बार भी नंबर्स एंटर हुए हैं उन नंबर्स का सम करने के लिए, जितने भी नंबर एंटर हुए उन नंबर्स का सम करने के लिए, ठीक है। यहाँ देखो एक डिफरेंस है काउंटर और एक्यूमुलेटर में, छोटा सा डिफरेंस है और आप लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है। सेकंड ऑनलाइन टेस्ट में बहुत सारे बच्चों ने एक्यूमुलेटर की जगह काउंटर, काउंटर की जगह एक्यूमुलेटर आंसर किया था, तो एक बार आप इसका डिफरेंस समझ लीजिए कि काउंटर और एक्यूमुलेटर में क्या डिफरेंस होता है। काउंटर में क्या होता है, काउंटर इज़ अ वेरिएबल विच इज़ यूज टू कीप ट्रैक ऑफ नंबर ऑफ रिपीटेशन इन अ लूप, यानी एक लूप में कितनी बार नंबर रिपीट हो रहा है उसकी काउंटिंग करता है कि कितने नंबर, यानी कितनी बार नंबर जो है रिपीट हो रहा है। जबकि एक्यूमुलेटर में जो एक लूप में जितने नंबर एंटर करेंगे उनके सम करता है, वहाँ तो वो जो नंबर है कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको काउंट करता है काउंटर में। एंड एक्यूमुलेटर में जो नंबर यहाँ पे लूप में जो नंबर जा रहे हैं उनका सम करता है, काउंटर में सिर्फ उसको काउंट कर देता है कि कितने नंबर गए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 तो 6 आ जाएगा। जबकि एक्यूमुलेटर में 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, यानी यहाँ पे इन सब का सम आएगा, ठीक है। काउंटर में सिर्फ काउंट करेंगे और एक्यूमुलेटर में उन नंबर्स को सम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी बताया हुआ है, एग्जाम्पल इजी है और आप इजीली इसको कर भी लेंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैसेज के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो नाउ वी कम टू द वर्कशीट फर्स्ट, दैट इज MCQ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉक्स विल यू यूज़ व्हेन अ कंपैरिजन हैज़ टू बी मेड। तो यहाँ पे हमारे 4 बॉक्स थे, फर्स्ट था टर्मिनल बॉक्स, सेकंड था हमारा इनपुट आउटपुट बॉक्स, थर्ड था हमारा प्रोसेसिंग बॉक्स, फोर्थ था हमारा डिसीजन बॉक्स, ठीक है। तो डिसीजन बॉक्स होता है वहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द लाइन यूज टू कनेक्ट डिफरेंट बॉक्सेस इन अ फ्लो चार्ट आर कॉल्ड, कि जो लाइन्स है वो एक फ्लो चार्ट को है एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स को कनेक्ट करती है, उस लाइन को क्या कहते हैं हम, उस लाइन को हम कहते हैं फ्लो लाइन्स। थर्ड है हमारा, विच बॉक्स इज यूज इन द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट, वो कौन सा बॉक्स है जो हम स्टार्टिंग और एंड में यूज़ करते हैं। हम टर्मिनल बॉक्स को यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग में स्टार्ट लिखते हैं, एंड में हम लिखते हैं स्टॉप। फोर्थ है हमारा, व्हाट इज़ द वेरिएबल यूज फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द सम ऑफ नंबर्स एंटर्ड इन अ लूप नॉन एज। देखो यहाँ पे क्या हुआ, सम, जहाँ पे सम आएगा वहाँ आंसर आ जाएगा एक्यूमुलेटर। व्हाट इज़ द वेरिएबल यूज फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द सम ऑफ नंबर्स, सम आ गया, इसका मतलब एक्यूमुलेटर। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉल्ड द प्रोसेस टू रिपीट अ सर्टन सेट ऑफ कमांड्स अगेन एंड अगेन टिल द कंडीशन इज मेट। तो यहाँ पे आएगा लूप, बिकॉज लूप में ही जब तक कंडीशन नहीं मिलती है तब तक वो है जो लूपिंग होती रहती है, यानी प्रोसेस जो है वो रिपीट होती रहती है अगेन एंड अगेन। नाउ वी कम टू द वर्कशीट फिफ्थ।
फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट 5th इज विच बॉक्स इज यूज टू सजेस्ट द इनपुट ऑफ डेटा और आउटपुट ऑफ इंफॉर्मेशन। वेरी इजी क्वेश्चन। देखो यहाँ पे इजीली याद भी कर सकते हैं हम। इनपुट ऑफ डेटा और आउटपुट ऑफ डेटा, आउटपुट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कौन सा बॉक्स हुआ, इनपुट आउटपुट बॉक्स। सेकेंड है इन विच कंस्ट्रक्ट टाइप द प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर फ्रॉम अ सर्टन इंस्ट्रक्शन टू सम अदर इंस्ट्रक्शन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन मेट। कंडीशन मेट दो कंस्ट्रक्ट में आएगा, डिसीजन कंस्ट्रक्ट में और सेकेंड है हमारा रिपीटेशन या लूप कंस्ट्रक्ट में। जहाँ अगेन एंड अगेन वर्ड यूज होगा वहाँ पे आएगा रिपीटेशन या लूप कंस्ट्रक्ट। लेकिन जहाँ पे कंडीशन मेट तो आई लेकिन अगेन एंड अगेन वर्ड यूज नहीं होगा, वो आएगा डिसीजन कंस्ट्रक्ट। थर्ड क्वेश्चन है नेम ऑल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट टाइप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, नेम ऑल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट टाइप। तो वो होंगे आपके सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट, फर्स्ट है जो सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट है, सेकंड है आपका डिसीजन कंस्ट्रक्ट एंड थर्ड है आपका रिपीटेशन या लूप कंस्ट्रक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द वेरिएबल यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ लूप नोन एज। ठीक है, जहाँ ओनली नंबर आया वहाँ आएगा आपका काउंटर, लेकिन जहाँ पे आपका आया सम ऑफ नंबर्स वहाँ आएगा आपका एक्यूमुलेटर। मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था, काउंटर का मतलब है सिर्फ उसका नंबर को ट्रैक करना और जहाँ पे सम ऑफ नंबर्स आएगा वहाँ आएगा एक्यूमुलेटर। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम नॉन एज। ये हमारी स्टार्टिंग है चैप्टर की और पूरा चैप्टर इसी पे बेस है कि जब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हुए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट। तो आपका चैप्टर 6 का रिविजन कंप्लीट हो चुका है बेटा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।